इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पहले महाना लाखों कमाते थे लेकिन नुकसान की वजह से अब बिरयानी बेचने पर मजबूर हो गए हैं। ये सफर कैसा रहा, क्यों बिरयानी बेच रही हैं, इन्हीं से पूछते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मुझे बताइएगा कि ये नौबत क्यों आई। देखें जी, मुल्क की हालात इतने ख़राब हैं, तमाम बड़े इदारे सब इस पर डूबने की पोजीशन में आ गए थे। जब कोरोना आया है उससे पहले ही काफ़ी महकमे ड्रॉप हो रहे थे नीचे। तो मैं चूँकि जिस इदारे से मुंसलिक था उस इदारे के अंदर भी कोलैप्स हुआ, वो भी कारोबार उसके अंदर ख़राब हुआ। तो मैं परेशान हुआ, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। इतना नुकसान हो चुका था मुझे। मैंने उसको छोड़ने के बाद फिर अब उसके बाद ज़िंदगी को गुजारना तो था। तंग आके मैं फिर बिरयानी बेचने में मजबूर हुआ कि अब मैं रोड पे आके बिरयानी सेल करता हूँ। इससे कम से कम मैं घर का राशन तो चला लूँगा और इंशाल्लाह देखें अगर इसमें मेरे आगे बढ़ने की कुछ उम्मीद बनी मुझे तो मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट भी खोलूँगा इंशाल्लाह। इसी बिरयानी के कारोबार ये पहला स्टेप था और हर कारोबार बड़ा जो है वो पहला स्टेप उसका या तो थोड़े से शुरू होता है या कोई छोटी जगह से शुरू होता है, उसके बाद ही जाके कहीं वो बड़ी जगह पहुँचते हैं। इंशाअल्लाह छोटी जगह से बड़ी जगह पहुंचने तक अल्लाह ताला मेरा साथ देगा और आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, एक अपने भाई के तौर पे, अपने बुज़ुर्ग के तौर पे मुझे सपोर्ट दें। मैं इंशाअल्लाह खड़ा हो जाऊंगा अपने कदमों पे, और मैं अगर कदमों पे खड़ा हो गया तो समझे आपने एक ज़िंदगी को बचा लिया, आपने एक ख़ानदान को बचा लिया। अब मुझे ये बताएं कि कब से स्टार्ट आपने किया है, कब से शुरू किया है ये काम। बेटा मुझे सिर्फ 10 दिन हुए हैं कि मैंने ये बिज़नेस का स्टार्ट लिया है, होममेड बिरयानी का। मैं एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो कि पीआईए में काफ़ी अर्सा जो है काम किया। मैं तकरीबन 3-4 महीने हो गए बेरोज़गार बैठा हुआ था। बैठे बैठे ख़्याल आया कि क्या किया जाए। ज़िंदगी बहुत टफ़ है, इसको गुजारना, इसको लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। हम जैसे सफ़ेद पशु लगी रही हैं। जो अमीर लोग तो खैर उनकी तो अपने मसाइल होते हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। मैं अराउंड 60s में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतना हौसला, इतना हिम्मत है कि मैं कहता हूँ नहीं मैं कर सकता हूँ, हर काम को मैं करने की कोशिश करता हूँ। और इसको भी मैंने कोशिश की कि नहीं मैं कर लूँगा। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप कर सकेंगे कि सेल करना है बिरयानी को। मैंने कहा कर लूँगा। और हमने बिरयानी इसलिए शुरू की कि ये होममेड हमारी अपना जायका है मौजूद। तो मैंने कहा करना इंसान को वही चाहिए काम जो उसके हाथ का हो। तो ये हाथ का था, माशाल्लाह मेरी बेगम अच्छा बना लेती हैं। तो ये बिरयानी का आइडिया आपको आंटी जी ने दिया। मेरे को मेरी मिसेस का आइडिया था ये कि जी बिरयानी शुरू करते हैं और ये तो इब्तदा है। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला मुझे रास्ता ज़रूर दिखाएगा। ये रास्ता भी अल्लाह ने दिखाया मुझे कि अंधेरे के अंदर हम सोच रहे थे हम करें क्या क्या काम करें जिससे हम अपने घर के रोज़ी रोज़गार भी चलाएं और आगे बढ़ने की भी उम्मीद हो। मुझे ये बता दें कि बिरयानी बेचने से पहले आपने कितना अरसा उस डिपार्टमेंट में काम किया है। मैंने तकरीबन 8 से 12 साल में पीआईए के साथ जुड़ा रहा। वैसे तो मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मैं एज इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जुड़ा रहा हूँ। सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और पीआईए, मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे थे ये तीनों। हालात अब इस वक्त मुल्क के ऐसे हैं और पीआईए क्या तमाम इदारों के अंदर कि वो पेमेंट्स ऐसी ब्लॉक कर देते हैं कि आप तंग आ जाते हैं। तंग आके आप अपने आप को ख़ुद बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनके ज़रिए निकलवाना चाहते हैं अपने आप को तो आपको ब्राइब्स पे करनी पड़ती हैं, जो मैं ब्राइब्स नहीं देना चाहता था। तो मुझे ये बताएं कि आप कितना अरसा वहाँ ये करते रहे और कितनी आपकी इनकम कितनी होती थी, मंथली या एनुअली कितनी इनकम हो जाती थी। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, इसको इनकम को आप कुछ नहीं कह सकते कि इनकम कितनी है। कॉन्ट्रैक्टर्स के जो बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर कभी अप एंड डाउन, कभी लाख भी आपने कर लिए, कभी 2 लाख भी कर लिए, कभी आपने 50,000 भी ना किया। प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने प्रोजेक्ट और कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब जब सब काम स्मूथ चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तब आपकी इनकम लाखों में थी। सैलरी थी मेरे, अच्छा मतलब मेरे बिज़नेस के अंदर लाखों में इनकम थी। फिर मेरी आँख ख़राब हो गई। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, इंसुलिन पे हूँ मैं, और इंसुलिन ज़्यादा भी लगाता हूँ कम भी लगाता हूँ, लेकिन मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसकी वजह से मेरी एक आँख ज़ाया हो गई थी। फिर मैंने अभी कुछ अर्सा पहले ऑपरेट कराया और तकरीबन 1.5-2 महीना हो गया मुझे रेस्ट पे कि मैं घर ही बैठा होता। लेकिन घर बैठे हुए आदमी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं कि जब आपकी इनकम जनरेट ना हो रही हो तो उसके लिए आपके फिर मसाइल को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। मैंने कदम ये बढ़ाया कि ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा रुकावटें आई। लोगों ने कहा कि किस काम में पड़े हो यार, ये कोई काम है भला।
मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर बड़े काम की इब्तिदा छोटे काम से होती है। और मेरी साली हैं समीना आफ्ताब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बकअप किया, कहते नहीं आप फ़ूड की आइटम की तरफ जाएं और एक दफ़ा कोशिश करें, अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा। 3 साल 4 साल का अरसा बहुत लंबा होता है, जिसके अंदर आप अपने, अगर मेरी बच्ची एक बेटी पढ़ रही है, मेरे एक दूसरी बेटी के लिए शादी का इंतज़ाम करना, मैंने बहुत सारे मसाइल हैं, घर को चलाना कोई आसान काम नहीं होता भाई। और आजकल के हालात में इसमें तो इस वक्त ये है कि जितने भी मेंबर हैं घर के सब कमाएंगे तब जाके एक घर चलता है। कितने मेंबर, कितने आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं और हम 2 मियाँ बीवी हैं, 4 हमारे फैमिली मेंबर्स हैं ये। तो अब आपका नेक्स्ट इरादा ये है कि आपने गाड़ी से, जो बेचने वाला आपका सफ़र है गाड़ी से, अब आपने रेस्टोरेंट में तब्दील करना है? इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि अब मैं इसको एक रेस्टोरेंट की शक्ल में लाऊंगा, क्योंकि मेरी वो झिझक जो ख़त्म हो गई, जो पहली दफ़ा मुझे फ़र्स्ट स्टेप लेना था, पहला कदम मेरा था कि मुझे रोड पे आना था, लोगों को इंट्रोड्यूस कराना था, अपने जायके को इंट्रोड्यूस करा दिया मैंने। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जायका ऐसा है कि लोग आते हैं उसको पूछते हुए, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत एहसान है मालिक का। तो पहले दिन कितनी सेल हुई थी, आपको याद है? पहले दिन मैं लेके गया हूँ बॉक्सेस और मैं खाली हाथ आ गया था। मतलब है बॉक्सेस मेरे सेल हो गए थे, लेकिन मैंने कुछ कमाया नहीं था उसमें। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट नहीं था उसमें? प्रॉफिट नहीं था कोई, उसमें मुझे ऊपर से कुछ नहीं मिले, जितना मैंने खर्चा किया उतने पैसे मुझे वापस आ गए। कितने आपको? 3,000, 4,000, 5,000 कितने? मैंने 2,000 खर्च किए तो 2,000 मुझे वापस आ गए। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि कुछ बचे, मैंने कहा बस मैं बचा हूँ और आ गया हूँ। कौन कौन से आइटम है इस टाइम? बस सिर्फ इस वक्त एक आइटम है, मैं बिरयानी शामी कबाब इसके साथ होते हैं, मैं बिरयानी शामी कबाब सेल कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज है मेरी, सिर्फ 10वां दिन है। मैं इस वक्त जो भी अपने जायके को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मैं इसमें प्रॉफिट नहीं ले रहा। मेरा असल मकसद है कि जायका एक दफ़ा इंट्रोड्यूस हो गया तो इंशाल्लाह उसके बाद ये कि लोग ख़ुद ढूंढते हुए आएंगे कि ये कहाँ मिल रहा है, ये चीज़ कहाँ पर है। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपने जो बैनर लगाया हुआ ये चीज़ कहाँ अवेलेबल है। मैंने कहा बेटा इस वक्त तो इसी मोबाइल गाड़ी के अंदर अवेलेबल है इंशाल्लाह। उन्होंने पूछा आपने कोई पॉइंट बनाना है, मैंने कहा इंशाल्लाह पॉइंट बनाऊंगा मैं। उस पॉइंट कहने ठीक है जी आप तशहीर करें, हम आपके साथ हैं। और एवरीवन वाज गोइंग टू ईट एंड टेस्ट इट। इंशाल्लाह दे आर अच्छा पसंद कर रहे हैं सब लोग अब तक जितने भी। तो अब कितनी क्वांटिटी है, कितने पैकेट से रोज़ाना बिकते हैं? मैंने शुरू किया था 10 से शुरू किया था कि वो पहले पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, कोई बात नहीं लेके चला था। आज है माशाल्लाह 30 से 35 तक मैं कर लेता हूँ। आज एक दिन का प्रॉफिट कितना होता है आपका, अगर आप बताएं तो? एक दिन का प्रॉफिट तकरीबन कभी अभी जो इनिशियल स्टेज है कभी 2,000 बच जाते हैं, कभी 3,000 बच जाते हैं, कभी 1,500 ही बचे हैं, ऐसा भी दिन आया। तो सामान जो आप गाड़ी से लेकर जाते हैं, गाड़ी वहीं एक पॉइंट पर खड़ी कर देते हैं या गाड़ी भी चलती रहती है? और सिर्फ एक जगह पे खड़ा कर देता हूँ और उस गाड़ी खड़ी करके मैं अपना बैनर वहाँ पर आवेज़ा करता हूँ गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद मैं अपने पैकिंग्स वगैरह जो हैं उनको शॉपर्स के अंदर मैं डाल के रख देता हूँ कि भाई जब कस्टमर कोई आए तो मुझे देर ना लगे, कस्टमर इंतज़ार ना करे, इधर वो कस्टमर आए और उधर उसको वो चीज़ मुहैया हो जाए। तो मेरी कोशिश होती है हाइजीनिकली हर चीज़ को सफाई सुथराई के साथ करके मैं रखता हूँ उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सेल हो जाती हैं और इसी सफाई सुथराई की वजह से सेल होती हैं वो चीज़ें। अच्छा, आपने इनको बिरयानी बेचने का मशवरा दिया, कोई और कारोबार का क्यों नहीं, कोई और आइडिया क्यों नहीं? असल में बात दरअसल ये है कि एज फैक्ट भी होती है कि इनकी एज 60 है, तो अब वो कोई हर्डल वाला काम तो ये नहीं कर सकते थे कि किसी की जाके कोई मजदूरी करते या कुछ करते। तो फिर मैंने ये सोचा, वो मैंने देखा था उनको, कमाल साहब को इस्लामाबाद में जो बिरयानी सेल कर रहे थे, तो फिर मैंने भी कहा, इनका भी खुद हुआ इरादा, हम दोनों ने मिलके बैठ के ये वाली बात सोची कि आप भी ये काम कर सकते हैं, तो हिम्मत पैदा करें। पहले दिन ये आए थे और तब कोई प्रॉफिट नहीं था, आपका क्या रिएक्शन था? मैं घबरा गई थी कि शायद हम ये वो वाला काम नहीं कर सकते। 2-3 दिन तक मैं बड़ी डिसहार्ट भी रही, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा किया कि नहीं आप जो है कर सकती हो, हिम्मत नहीं हारो। क्योंकि मैं सोच चुकी थी अपने आसाब कि मैं ये शायद काम नहीं कर सकती, नहीं चल सकता, क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। तो मैं बड़ी घबरा सी गई थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने कहा, मेरी बहन है भाई हैं, कि बाजी कुछ नहीं होता, आपने करना है ये काम। बच्चियाँ उदास थी दोनों बहुत ज़्यादा कि बाबा ये क्या काम कर रहे हैं आप, ये काम नहीं करें, कुछ और काम करें। तो बाबा ने कहा कि नहीं मैं ज़रूर करूँगा ये काम, हिम्मत करके देखता हूँ बाहर निकल के, क्योंकि रोड पे निकलना बहुत मुश्किल काम था। पहले दिन मेरी बेटी जो थी उसने वीडियो देख ली, एक किसी चैनल ने बनाया था, वो वहाँ पहुँच गई, वो बहुत रोई अपने ऑफिस से, बहुत रोई। और रोने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, बाबा मैं बहुत रोई हूँ। मैं क्यों रोई हो बेटा? वो कहती है जी बाबा मुझे ये सोच के हो रहा है कि आप इस एज में आप बाहर खड़े में रोड पे और आप इस तरह आवाज़ लगा के
बिरयानी सेल कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो मैंने सिर्फ शूट के लिए कर रहा था कि मैं आवाज़ें लगा रहा हूँ, वरना तो बिरयानी तो वो लोग देख के आते हैं, ऐड लगा हुआ है, वो देख रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, कहते हैं हाँ ये चीज़ मिल रही है और ले रहे हैं। और उसके बाद चलो बहरहाल बेटी को तो सब्र आ गया, छोटी बेटी ने भी बड़ा हौसला दिया, बड़ी ने भी हौसला दिया मुझे। अभी भी जितने मेरे रिलेटिव्स देख रहे हैं, जो भी अजीज़ रिश्तेदार देखते हैं, वो पहली दफ़ा रोते बहुत हैं, और रोने के बाद वो कहते हैं हमें रोना इसलिए आता है कि जी आप इतना अच्छा मतलब है पढ़े लिखे आदमी और इतने अच्छा वक्त देखा हुआ और आप इस वक्त ये काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हर्डल आते हैं बाज़ औक़ात, अल्लाह ताला ऐसी मुश्किलें लाता भी है कि ताकि मुश्किलें भी आती हैं उन्हीं के लिए जिनको अल्लाह पसंद करता है, वरना आसानियाँ तो हर एक के लिए मौजूद हैं। हम सेलेक्टिव लोगों में अगर अपने आप को महसूस करते हैं तो शुड बी प्राउड कि भाई अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल चुना है हमें कि हम पे इतनी मुश्किल आई है। अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलों से नंबरद आज़मा होने का भी मौका देगा। जब मुश्किल आती है तो उस मुश्किल से पहले अल्लाह ताला उसका रास्ता भी रख लेता है, वो भी हमारे लिए होती है, आसानियाँ होती हैं। तो मैं समझता हूँ हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, और मैं आज तक मुश्किलों से घबराया नहीं हूँ। हमेशा मैं मुश्किलों से लड़ा हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं इस मुश्किल को कवर कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे उसकी तौफ़ीक भी देता है कि मैं कवर कर लेता हूँ। और अल्लाह के साथ राब्ता करना सबसे ज़रूरी है। अल्लाह से आप राब्ता कर लें तो अल्लाह ताला आपको रास्ते देता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि काम शुरू कब से होता है, घर कब बनाना शुरू कर देते हैं बिरयानी वगैरह? मैं शुरू कर देती हूँ तकरीबन, मैं असल में मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ और फजर की नमाज़ भी पढ़ती हूँ, तो सब सो रहे होते हैं तो मैं काटने बीट को जो सामान जो होता है वो मैं शुरू कर देती हूँ काटना। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा दिन निकल जाए तो मैं अपने चूल्हे की तरफ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ 6 बजे गैस आती है, गैस बंद होती है पूरी रात। गैस 6 बजे से आप जी, सुबह 6 बजे से इंशाल्लाह मैं ये कोरमा वगैरह बना लेती हूँ बिरयानी का। बस उसके बाद थोड़ा सा गैप दे देती हूँ, तो ये प्रोसीजर है कि 11 बजे या 12 बजे तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, 1 बजे तक दम पे लगा देती हूँ बिरयानी। खुद बनाती हैं? जी मैं खुद करती हूँ। अकेले बनाती जी मैं अकेले बनाती हूँ। छोटी बेटी मेरी हेल्प करती है, ऐसी बात नहीं है, छोटी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मेरे साथ रहती है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी इवनिंग में होती है, वो मॉर्निंग में हमारे साथ होती है। तो पैकिंग में भी कितने किलो चावल बन रहे हैं रोजाना? मैं इस वक्त तो तकरीबन, शुरू में तो मैंने 1-1.5 किलो से ही शुरू किया था, लेकिन अब माशाल्लाह 3 किलो में चावल बना लेती हूँ। और अभी मैंने देखा था आपने कबाब भी बनाए हैं, कोरमा जी वो भी मैं खुद ही बनाती हूँ, ताज़े बनाती हूँ सुबह में ही। शुरू कोरमे में कितना चिकन यूज करती हैं? देखिए जितना चावल होता है उतने ही गोश्त होता है, सही। क्योंकि मैंने क्वालिटी देनी है, मैंने ये नहीं देखना कि मेरे पास क्या बचत हो रही है। जो कोई आज खाएंगे तो पता चलेगा ना कि ये चीज़ वाकई चीज़ अच्छी चीज़ है।